आज हम सब 22 फरवरी को यहाँ एकत्रित हुए हैं बेडेन पावल की जयंती मनाने के लिए। 22 फरवरी 1857 को उनका जन्म हुआ था। आप लोग जानते हैं कि बेडेन पावल स्काउट के संस्थापक थे, है ना। स्काउटिंग क्या होती है, स्काउट के संस्थापक ने क्यों स्काउटिंग शुरू की, ये सारी चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे। स्काउट के क्या उद्देश्य होते हैं, क्या किस तरह से प्रार्थना की जाती है, क्या नियम होते हैं, तो ये सारी चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे। बेडेन पावल की अगर हम बात करें, वो उन्होंने छोटी सी उम्र से एक बॉयज़ के लिए एक ग्रुप चलाया था जिसका उद्देश्य था, स्काउट की अगर हम बात करें तो स्काउट का उद्देश्य होता है किसी बच्चे के व्यक्तित्व का विकास करना, चाहे उसका शारीरिक विकास की बात आए, चाहे उसका आध्यात्मिक विकास की बात आए, चाहे उसके मानसिक विकास की बात आए। खेल कूद इसमें शामिल हैं, है ना। हम लोग ट्रैकिंग करते हैं, हम लोग डेजर्ट ट्रैकिंग करते हैं, अलग अलग कैंप करते हैं, उसमें कितनी सारी एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं। तो शारीरिक विकास होता है बच्चे का। फिर हम एक ग्रुप भावना से काम करते हैं। टीम क्या होती है, नेतृत्व क्या होता है, साहस और सहयोग की जब बात आती है तो प्रत्येक स्काउट अपनी जगह सहयोगी होता है, साहसी होता है, नेतृत्व के गुण उसमें पाए जाते हैं। और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें अन्य व्यक्तियों से थोड़ा अलग करती हैं, जो स्काउट को थोड़ा अलग करती हैं। त्याग की भावना हमें पाई जाती है और हमें ये सिखाया जाता है कि प्रत्येक स्काउट दूसरे स्काउट का भाई होता है, प्रत्येक गाइड दूसरे गाइड की बहन होती है। इसका मतलब क्या है कि दया, सहयोग, समर्पण और प्रेम, ये चीज़ें ऐसी हैं जो प्रत्येक स्काउट का मूलभूत गुण होती हैं। और इसीलिए शायद ये आंदोलन न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में व्याप्त है। पूरे विश्व में आज के दिन स्कूल्स में, कॉलेजेस में और अलग अलग संस्थाओं में जो स्काउट की ऑफिस हैं, सभी जगह मनाया जाएगा। और हम उस संस्थापक को याद करेंगे जिन्होंने हमें जीने का सलीका बताया है, जिन्होंने स्काउटिंग को अपना जीवन बनाया था और हमें स्काउटिंग के आधार पर जीवन जीने का तरीका बताया है। इसी संदर्भ में आज हम सब भी यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और स्काउटिंग क्या है, इसके क्या उद्देश्य हैं, कैसे इसमें एडमिशन होते हैं और किसी बालक के व्यक्तित्व के विकास में ये कितना सहयोगी है और क्यों ज़रूरी है स्काउटिंग, इसके बारे में मैं हमारे जो रोवर लीडर हैं डॉक्टर मयंक जी, उनसे आग्रह करती हूँ कि प्लीज़ वो आएँ और बच्चों को स्काउटिंग के बारे में जानकारी प्रदान करें। सर प्लीज़ आइए। आज स्काउटिंग के संस्थापक बेडेन पावल का जन्मदिवस के अवसर पर हम ये जयंती मना रहे हैं। ये एक बहाना है हमें सारी स्काउटिंग के बारे में जानने का, और इसको जानकर ही हम, इसको समझकर ही हम इसके जो मूलभूत भावनाएं हैं उसको हम समझ पाएंगे। तो बेसिकली ये स्काउटिंग, छोटे छोटे बच्चे थे, उनको जासूस के रूप में काम में लिया जाता था। स्काउटिंग के जो स्काउट्स होते थे जो जासूसी करते थे, तो उससे ये आंदोलन शुरू हुआ। और ये एक विचार बेडेन पावल के दिमाग में भी आया और उनके साथियों के दिमाग में भी आया कि ये जो युवक बच्चे हैं, छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, इनका अगर पूरा विकास करना है तो पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ इनका शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक सब तरह का विकास करना बहुत ज़रूरी है, तभी इनका संपूर्ण विकास होगा। तो फिर एडवेंचर एक्टिविटीज़, जंगलों में जाना, मचान बनाना और गांठ बांध के रस्सियों से, मतलब जहाँ आपके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है, कोई साधन नहीं है, वहाँ पर आपको सरवाइव करना, जंगलों में रहना, एक टफ लाइफ, एक कठिन जीवन जीने की ट्रेनिंग स्काउटिंग के माध्यम से आपको मिलती है। तो इसमें अब तक यही होता था कि स्कूल कॉलेजेस में, पहले तो स्कूल्स में ही था, कॉलेजेस में ये बाद में आया, तो आप लोग फिर रोवर्स और रेंजर्स कहलाए 17 साल की उम्र के बाद। उससे पहले स्काउट्स, तो स्कूल्स में आपको हाइकिंग, किसी भी जैसे वीकेंड को या किसी एक दिन निश्चित कर लेते थे कि आज 20-30 किलोमीटर चलेंगे, पैदल चलेंगे, जंगलों में चलेंगे, पहाड़ों में चलेंगे। इस एक अलग तरह की टफनेस आपके अंदर आती है, कठोरता आती है, जिससे आप जीवन के जो चैलेंजेस हैं, जो आपको चुनौतियां हैं, उसको सामना करने का आपको अभ्यास होता है। साइकिलिंग होती है 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, इस तरह आप साइकिल चलाते हैं, आपको
आपको पेड़ों पे चढ़ना, पेड़ों से उतरना, मचान बनाना, आपको ट्राइपोड्स बनाना, आपको बहुत सारी चीज़ें, आपातकालीन कार्य भी आपको सिखाई जाते हैं। तो ये न केवल आप किसी पर डिपेंडेंट नहीं हैं, आपको ये सीखते ही रहना है। आप एक स्काउट हैं, आप कहीं यात्रा ट्रेन में जा रहे हैं, कुछ आपकी ज़रूरत पड़ी तो आपको आना चाहिए कि आप लोगों को कैसे बचाएं, लोगों की कैसे मदद करें, कोई सीपीआर देनी हो, कोई और काम हो, आप कैसे किस तरह से मदद करें। कहीं ऐसा ना हो कि आप बहुत अच्छे स्काउट हैं लेकिन आपको आता कुछ नहीं है प्रैक्टिकली, आपने सर्टिफिकेट्स तो ले लिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए ये निरंतर सीखने की प्रक्रिया है। हमारे यहाँ भी हम हफ्ते में एक क्लास यहाँ पर ग्रुप मीटिंग रखते हैं और आगे रखेंगे, जिसमें आपकी समस्याएं, आपको समझने में क्या क्या दिक्कतें आ रही है, क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, प्लस इसके अलावा आपको अलग अलग तरह की गांठ बांधना, मचान की अलग, दूसरे कार्यों के लिए किस किस तरह से आपको ये करना होता है। इसके अलावा स्काउटिंग ऑर्गेनाइजेशन का एक ढांचा बना हुआ है, पूरा नेशनल ढांचा है और फिर स्टेट वाइज, फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज। तो वहाँ से भी आपको टच में रहना है, वहाँ पे आपको जानकारी मिलती है कहाँ कुछ कैंप्स हो रहे हैं, वहाँ पर आपको ट्रेनिंग मिलती है, निपुण की मिलती है, फिर राज्य पुरस्कार की मिलती है, फिर राष्ट्रपति की मिलती है। इस तरह आपको सर्टिफिकेट्स तो मिलते ही हैं, इसके साथ ही साथ आपको जीवन की ट्रेनिंग मिलती है। आपका एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ सबसे ज़्यादा स्काउटिंग में ही कवर होती है, क्योंकि खेलों में केवल खेल कवर होते हैं, दूसरी एक्टिविटीज़ में केवल जो है ना चुनिंदा कार्य ही आपके जो व्यक्तित्व का आस्पेक्ट है, पक्ष है, वो मजबूत होता है। लेकिन स्काउटिंग में आपका खेल है, आपकी तीरंदाजी, घुड़सवारी, स्विमिंग, वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग, क्या नहीं होता, ट्रैकिंग, एडवेंचर, सब कुछ इस स्काउटिंग के कैंपों में आपको जानने का मौका मिलता है। बहुत सारे एडवेंचर कैंप्स होते हैं, प्लस आपकी जो ट्रेनिंग कैंप्स में भी एडवेंचर पार्ट कवर किया जाता है। यहाँ पर भी आपको दौड़ना, भागना, चढ़ना, उतरना पेड़ों पे, ये सारी चीज़ें आपके व्यक्तित्व के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। इसको निरर्थक मत समझना, क्योंकि हर चीज़ कहीं ना कहीं हमारे काम आती है। तो आप इस पर हम आश्रित भी मत रहना कि केवल कॉलेज कराए या केवल वो ऑर्गेनाइजेशन कराए। आपको जहाँ भी मौका मिले कि कहीं एडवेंचर कैंप हो रहा है, खुद ही आपने फॉर्म भरा और निकल जाओ। इसमें आश्रित रहने से आप कुछ ज़्यादा नहीं कर पाओगे। तो ये तो आपके ये पक्ष है मजबूती वाला। दूसरा, सेवा का, सोशल वर्क, ये आपका मोटो भी है रोवर्स का कि हमें सेवा तो करनी ही है। सेवा के बहुत सारे तरीके हैं। आपको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा भी आपकी मदद ली जाती है। कोई ट्रैफिक सप्ताह चल रहा है, ट्रैफिक माह चल रहा है, हैं, और भी बहुत सारे यहाँ मेले होते हैं, हर जगह आरोग्य मेला है, दूसरे मेले हैं। इन सब में आपकी सेवाओं की जिला प्रशासन को ज़रूरत पड़ती है। तो आपको बढ़ चढ़ करके कोई रिटर्न की कोई आपको उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि आप सेवा करें। प्लस ब्लड डोनेशन है, 17 से ऊपर, 18 से ऊपर होते ही आप ब्लड डोनेट करने के योग्य हो जाते हैं। तो कभी भी आप 4-5 दोस्त मिले, आप खुद ही कैंप ऑर्गेनाइज कर सकते हो, हमसे कह सकते हो कि हम 10 लोग हो गए। ज़रूरी नहीं कि स्काउट्स की हो, आप कॉलेज के या किसी महान विभूति के जन्म दिवस के अवसर पर यह तय कर लो आज के दिन हम रक्तदान करेंगे, और आप किसी भी जगह, किसी भी ब्लड डोनेशन कैंप्स वगैरह होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, वहाँ जाकर आप रक्त दे सकते हैं, हर 6 महीने में दे सकते हैं। इसके अलावा सेवा दे सकते हैं, रक्त कोई और कर रहे हैं, दे रहे हैं, लेकिन आप सेवा दे सकते हैं, वहाँ पर आप उपस्थित रहते हैं तो ही उनका उत्साह बढ़ता है। इस तरह से पढ़ाई तो आपकी निरंतर चल ही रही है, लेकिन साइड में जब तक आप रचनात्मक काम नहीं करेंगे या सेवा का काम नहीं करेंगे, तब तक आपको संतुष्टि नहीं मिलती। तो इसलिए आप साइड में कोई छोटा मोटा सेवा का काम लगातार करते रहिए। आपकी एक आनंदन का कोर्स भी चल रहा है, उसमें आपको डायरी बनानी होती है, उसमें आपको लिखना पड़ता है, लिखना चाहिए कि हमने आज ये सेवा का काम किया, ये हमने अच्छा काम किया जिससे हमें संतुष्टि मिली। इस तरह के कामों में भी आप लगे रहो साइड में। प्लस स्काउटिंग का मूवमेंट है, ये स्टेट लेवल का नहीं है, नेशनल लेवल का नहीं है, इंटरनेशनल लेवल का मूवमेंट है। तो आप दूसरे
देशों के विद्यार्थियों से भी जुड़ो। सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसे ग्रुप्स हैं जहाँ पर अलग अलग देशों के उनकी यूनिफॉर्म का पता चलेगा, उनके क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं उनका पता चलेगा, उनका व्यक्तित्व कैसा हो गया, हमारा कैसा है, कंपेयर करेंगे, हम भी आगे बढ़ेंगे या वो हमें देख करके आगे बढ़ेंगे। इस तरह का जागरूक रहो, इसको इसको स्काउटिंग को प्रेम करो, इससे जुड़ जाओ, इसमें डूब जाओ। तो वो जो इसकी भावना है ना, स्पिरिट एडवेंचर की, साहसिक कामों की, जंगलों में कम से कम संसाधनों में कैसे हमें अब जीना है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे काम निकालना है, समय निकालना है, ये सारी गतिविधियाँ आपको आनी चाहिए, सीखनी चाहिए। अपने तो अलवर में इतने आसपास में पहाड़ी इलाका है, जंगल हैं, बांध हैं, तालाब हैं कि आप ग्रुप बनाया संडे को बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं यहाँ पर, एक स्काउटिंग ग्रुप भी बन जाए कि भाई हर रविवार को हम जो है रॉक क्लाइंबिंग या माउंटेनियरिंग करेंगे, पहाड़ पर चढ़ेंगे। तो ये इससे एक फन मिले, इससे आपका मनोरंजन तो होगा ही, शारीरिक रूप से आप जानते ही हो कि तो बहुत ही अच्छा है, और आप एक एडवेंचर के काम में फिर आप करियर में भी अपना सकते हैं कि इस तरह के कैंप्स आप ऑर्गेनाइज़ करें और समाज के और लोगों को जो स्काउटिंग से नहीं जुड़े हुए उनको एडवेंचर के जो है ना ट्रेनिंग या एक्टिविटीज़ में उनको आने दें, उनसे आप फीस लेकर के और वो सारी एक्टिविटीज़ कराएं। तो ये एक अच्छी एक्टिविटी है स्वास्थ्य के लिए भी, और सब लोग ऐसी गतिविधियों से जुड़ना चाहते हैं। आप में इनिशिएटिव लेने की इच्छा होनी चाहिए, एक डिज़ायर, एक चाह होनी चाहिए कि हमें ये करना है। साइड पार्ट टाइम जॉब मान लो या पार्ट टाइम एक्टिविटी मान लो, तो इससे जुड़े रह करके। इसके अलावा आप स्काउटिंग का मूवमेंट की जो कहाँ से शुरू हुआ, कैसे बढ़ा आगे, कैसे लोग जुड़ते गए, कैसे अलग अलग तबके के लोगों को, पहले बॉयज़ को, फिर गर्ल्स को, फिर उस उम्र के लोगों को, फिर इस उम्र के लोगों को, ये दायरा निरंतर बढ़ता गया, फैलता गया, स्काउटिंग व्यापक होती गई, विस्तार होता गया। सारी दुनिया में ये आज सबसे पॉपुलर एक्टिविटी है, गतिविधि है, सब जुड़ते जा रहे हैं और हर इंसान की इच्छा होती है कि इससे जुड़ें, देखें, जानें कि ये क्या है। इस बहाने आप देश के अलग अलग कोनों में, राज्य के अलग अलग ज़िलों में जाते हो, कैंप्स में भाग लेते हो, तो एक आपको एक आंखें खुलती है, आपको पता चलता है कि इस राज्य में उस हिस्से में क्या है, जैसलमेर में क्या है, या देश के दूसरे हिस्सों में क्या है, अलग अलग राज्यों में वहाँ की संस्कृति। और फिर अगर आप अच्छी तरह जुड़ गए तो फिर आप इंटरनेशनल कैंप्स भी होते हैं, तो अगर आप जुड़ गए तो आप वहाँ भी आपको मौका मिल सकता है विदेशों में जाने का। तो आपको पता चलेगा कि दुनिया कैसी है, दुनिया के लोग कैसे हैं, जिनको हम अब तक ऐसा समझ रहे थे वो वैसे निकले, या वैसा समझ रहे थे ऐसे हैं। एक आपका दायरा बढ़ता है, समझ बढ़ती है, आपका होराइज़न, आपका क्षितिज का विस्तार होता है। नहीं तो हमने मान लो अलवर ही देखा और अलवर के बाहर हमने कुछ नहीं देखा, तो फिर हमें पता ही नहीं लगता, हमें लगता है कि यही सबसे सुंदर जगह है, सबसे अच्छी, सबसे महान जगह है, या इसके अलावा दुनिया है ही नहीं। लेकिन बाहर हम इस मूवमेंट के थ्रू बाहर निकलने का हमें मौका मिलता है और हम जानते हैं, और जानना एक सबसे अच्छी गतिविधि है। जानना तो तुम्हें निरंतर जानते ही रहना है। तुम पढ़ाई कर रहे हो, ये भी जानने की एक प्रक्रिया है। ये शॉर्टकट है, घर बैठे बैठे किताब से आप पढ़ लोगे, लेकिन अच्छा जानना क्या है कि खुद ही उसमें डूबो, खुद ही वो काम करो, सब तरह के काम करके देखो, है ना। लोगों की मदद भी करो, खुद भी अपने विकास के लिए भी आगे गतिविधियां करो, सारे काम करो, दुनिया को जानोगे, आपकी समझ बढ़ेगी, और जितनी समझ बढ़ेगी उतना ही जीवन का आपको आनंद लेने का मौके मिलेंगे, उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से आप उसको जीवन को जी पाओगे। तो इस तरह से हम चाहते हैं कि भाई आप इसमें इन्वॉल्व रहें, एक्टिविटीज़ यहाँ हो, वहाँ हेडक्वार्टर पे हो, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे, जहाँ भी आपको मौका मिले इनसे ग्रुप से जुड़े रहो। बहुत सारे सर्कुलर्स आते रहते हैं कि यहाँ कैंप हो रहा है, वहाँ कैंप हो रहा है। बहुत कम खर्चे में आप जो अगर इंडिविजुअली जाते तो आपके 20-30 हज़ार रुपये जहाँ खर्च होते, वहाँ 4-5 हज़ार में आप एक हफ्ते तक वहीं खाना, वहीं ठहरना, वही लोग घुमाते हैं जगह जगह। तो बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है, बहुत अच्छा मौका है। 2-3 साल हैं आपके पास, आप इस मौक़ों को गवाओ मत और आश्रित मत रहो। कॉलेज भी आपको ले जाता है, लेकिन
संसाधन सीमित हैं, लिमिटेड लोगों को हम ले जा पाते हैं, तो तुम अपना मौका ढूंढो और निकल पड़ो। तो ये आपकी हैबिट बनेगी अकेले निकल पड़ने की। खतरा मोल, आप बिजनेस भी करोगे तो खतरा लेने की आपकी वो इंस्टिंक्ट है, जो प्रवृत्ति है वो विकसित होगी। बिना खतरा लिए तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो खतरा लेने की जो आदत है वो स्काउटिंग में ही आएगी आपको, कि चल दिए बाद में सोचेंगे क्या होगा, इस तरह की। तो आपका संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास के लिए स्काउटिंग की एक्टिविटीज़ में निरंतर भाग लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छा है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ आए आज 22 फरवरी के दिन 2025 में, और आप लोगों ने यहाँ आकर के जो विभिन्न गतिविधियाँ आज के दिन हमने की हैं उसमें भाग लिया, बढ़ चढ़ कर भाग लिया। और साल भर भी आप लोग कभी वृक्षारोपण करते हैं, कभी मेलों में, जैसे अभी खाटू श्याम जी का मेला होगा, लाखों लोग वहाँ आते हैं और मैनेजमेंट की बहुत बड़ी समस्या होती है, तब आप लोग ही वहाँ जा कर के मैनेज करते हैं, आप लोग ही उनको संभालते हैं, क्राउड मैनेजमेंट आप लोग सीखते हैं। तो हमारे कॉलेज के थ्रू बहुत सारे बच्चे जो राज्य सरकार द्वारा, राज्य प्रशासन द्वारा या जिला प्रशासन द्वारा जब भी डिमांड की जाती है, मांग की जाती है, तो आप लोग जाते हैं। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि आप अपना इनिशिएटिव लेकर खुद भी निकल जाते हैं और हमारे यहाँ के थ्रू भी निकलते हैं। तो विभिन्न मेलों में, विभिन्न गतिविधियों में आप लोग जाते हैं, यहाँ की एक्टिविटीज़ में भाग लेते हैं, राज्य स्तरीय एक्टिविटीज़ का में भाग लेते हैं, है ना, राष्ट्रीय कैंप्स में भाग लेते हैं। ये बहुत अच्छी बात है और ये बहुत ही खुशी की बात है। और हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर जितनी भी एक्टिविटीज़ हमारे कॉलेज की है, जिला की है, राज्य की है, आप खुद देख करके खुद भाग लेते रहेंगे और इसको जानेंगे, इसको समझेंगे और दूसरे लोगों को भी इसमें जोड़ने का प्रयास करेंगे, उनको समझाएंगे कि कितनी रोचक गतिविधियाँ इस संगठन में होती है। आप विश्व नागरिक, आप ग्लोबल सिटीज़न सच्चे अर्थों में स्काउटिंग के माध्यम से ही बनते हैं। बाकी सब में राष्ट्रीय स्तर या राज्य स्तर या जिला स्तर के ही होते हैं, लेकिन स्काउटिंग है जो आपको ग्लोबल सिटीज़न बनने में मदद करता है। आपकी जमहूरी क्या होती है? जमहूरी का मतलब ये है कि सारे स्टेट, सारे देशों के स्काउट्स एक जगह आते हैं, वहाँ रहते हैं, एक दूसरे को समझते हैं। आप इसके अलावा भी एडवेंचर वगैरह में जाते हैं। मान लो आपका पूरा ग्रुप गया, 10 बच्चों का ग्रुप गया, लेकिन वहाँ जा कर के 10 ग्रुप्स में एक एक बच्चे को डाल दिया, बाकी दूसरे बच्चे दूसरे स्टेट्स के हैं, तो आपको समझ में आता है दूसरों के साथ रहना। अन्यथा क्या होगा, आप ही साथ रह गए तो फिर आपने क्या सीखा? आप तो यहीं साथ थे। तो दूसरों के साथ, दूसरी संस्कृति के बच्चों के साथ, दूसरे धर्मों के लोगों, समाजों के लोगों के साथ, दूसरे देश के बच्चों के साथ जब आप रहोगे, तब आप साथ जोड़ना, साथ लेकर चलना, लोगों को समझना, ये सारी चीज़ें सीखोगे। तो आप लोग आए, आप लोगों ने आज की गतिविधियों में भाग लिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैम ने आप सबको बुलाया, तुरंत हमने ये जो मैम ने ये प्लान किया, सबको बुलाया, सारा अरेंज किया और इतना अच्छा प्रोग्राम संचालित किया, इनके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सब लोग हम लोगों से इसी तरह जुड़े रहिए और गतिविधियों में भाग लेते रहिए। हाँ, धन्यवाद। आप और औपचारिक धन्यवाद के लिए मैं मैम को फिर से आमंत्रित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने इतने अमूल्य और कीमती विचार और ज्ञान हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा बच्चों का जो इतने कम समय के नोटिस पर, सुबह ही हम लोगों ने मैसेज डाला था और बच्चे तुरंत आ भी गए, तो इसके लिए आप लोगों के बिना तो ये प्रोग्राम होना ही नहीं था। इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले इनके तो, सेमेस्टर्स भी क्योंकि चल तुम्हारे रहे हैं। बिना ये कार्यक्रम नहीं होना था, तुम्हारे लिए ही हमने किया है ना। तुम लोग हो तो हम लोग हैं भाई। इसका रोवर रेंजर नहीं होंगे तो स्काउटिंग कैसे चलेगी? कॉलेज में तो चल ही नहीं सकती। तो इसलिए आप लोग यहाँ आए इतने कम समय के नोटिस पर, इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा प्रोग्राम था अपना। इसके अलावा सर ने सब कुछ आप लोगों को देखो बता ही दिया है कि स्काउटिंग क्यों जरूरी है। जीवन के विकास के लिए आपको एक अंतर्राष्ट्रीय नागरिक बनाती है ना। अपने देश में, अपने समाज में, अपने गांव में, अपने परिवार में तो हर कोई करता है ना। इंसान तो वो है ना जो दूसरों के लिए करे, और हमारा जो मोटो है स्काउटिंग का वो तो सेवा है। तो हमें ध्यान में रखना है
कि सहयोग और सेवा हमारे प्रमुख उद्देश्य होने चाहिए। कि और आप लोग करते भी हो मेलों, सर ने बताया जैसे मेलों में तो जाते ही हो, इसके अलावा जब चुनाव होते हैं चुनाव में ड्यूटी देते हो, है ना, सहायता करते हो ना नागरिकों की, जो बुढ़े होते हैं, जो थोड़े अपंग होते हैं, इस तरह के जो होते हैं उनकी सहायता करते हो। रोड सेफ्टी के लिए भी आप लोग काम करते हो। कोरोना टाइम में हमारे स्काउट्स ने बहुत काम किया था, इवन वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा, मेरे ख्याल से पहले नंबर पे आई थी स्काउटिंग ना, कोरोना टाइम पे स्काउटिंग पहले नंबर पे आई थी अपने सहयोग के लिए। तो आप लोगों के बिना तो ये संभव ही नहीं है। तो आप जैसे बच्चे, हमारे साथी भी, हमारे बच्चे भी थे जो यहाँ सारे टाइम रोड पे मास्क बांटा करते थे, पानी पिलाया करते थे रेलवे स्टेशनों पर उन दिनों में। तो सहयोग, सहायता और सेवा, ये हमारा मोटो है और आप लोगों का होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग यहाँ आए, और फिर कभी हम इस तरह के प्रोग्राम करते रहेंगे और आप आते रहना, है ना। ठीक है, ओके, थैंक यू सर।